हाँ हेलो नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमने क्लास 11 का सेशन स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने इसके पहले 2 चैप्टर नीट के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आए हैं तो वो हमने सॉल्व कर दिए हैं। और आई होप कि आपको उससे बहुत हेल्पफुल मिला होगा कि ताकि इस बात का आइडिया हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे और अगर उसी टॉपिक से बनते हैं तो और क्या फॉर्मेट हो सकते हैं बनने के। नो डाउट एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट बहुत कम ही होते हैं, कुछ ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बट हाँ उन टॉपिक से अलग फॉर्मेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी में पैटर्न चेंज करके क्वेश्चन क्या किया जाता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इन क्वेश्चन के थ्रू आइडिया हो जाता है। ठीक है, चलिए आइए हम बात करते हैं। आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर क्लास 11 का चैप्टर 3 है, किंगडम फंजाई। सॉरी, किंगडम फंजाई नहीं, किंगडम प्लांटी है, फंजाई का तो हो गया, सॉरी सॉरी, किंगडम प्लांटी का हेडिंग वही डली रहेगी। सॉरी, किंगडम आपका क्या है, प्लांटी है। ठीक है, फंजाई का तो हो गया। ठीक है, किंगडम क्या है, प्लांटी, राइट। तो आज हम बात करेंगे किंगडम प्लांटी। प्लांटी मतलब जिसके अंदर हम प्लांट्स को रखते हैं, जिसमें से लोअर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, एल्गीज, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो हमने इसमें टॉपिक्स तो नहीं डाले हैं, आप ओवरऑल समझ के रखिए। इसमें से सारे आपको 4 सेक्शन क्वेश्चन पूछे, एल्गी से, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो प्राइमरी स्पीसीज एल्गी होता है और उससे थोड़ा डेवलप हुआ तो ब्रायोफाइटा, फिर उससे डेवलप हुआ तो टेरिडोफाइटा, फिर उससे डेवलप हुआ तो एनजीओ सॉरी जिम्नो, और फिर एनजीओ। ठीक है, हायर सबसे हायर वेराइटी का प्लांट एंजियोस्पर्म का होता है और सबसे लोअर का एल्गी। ठीक है, एल्गी में भी वेराइटी होते हैं, मोसेस, लोअर बर्ड, ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हमारे पास एक 2018 का क्वेश्चन है, क्या पूछा है उसमें हम थोड़ा सा देखते हैं। इसमें पूछा है विच वन इज इनकरेक्टली मैच्ड, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है, मिस्टेक है, वो आपको इन चारों में से सर्च करनी है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, जेमा। जेमा मतलब होता है जेम्यूल, जिसमें गैमिट बनता है एक तरीके से। ठीक है, कप, मार्केंसिया का जो कप जेम्यूल होता है वो कप शेप होता है क्या। बी नंबर है, जू स्पोर बाई फ्लैजिलेटेड होते हैं क्या, ब्राउन एल्गी के। सी नंबर है, अनफ्लैजिलेटेड गैमिट, गैमिट के अनफ्लैजिलेटेड होते हैं। इसके बाद अनफ्लैजिलेटेड गैमिट क्या पॉली सिफोनियम पाया जाता है। डी नंबर, यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला। देखिए, जेमा कप मार्केंसिया का ये तो आपको सही है। मार्केंसिया का जो गैमेटिक या कह सकते हैं कि जो उनका फ्लावरिक पोजीशन होता है वो जेमा से मतलब कप शेप होता है। उसके बाद बी नंबर, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, जूस्पोर बिना फ्लैजिलेटेड के वो मूव नहीं कर सकती। तो इसमें पूछा है कि ब्राउन एल्गी का क्या जूस्पोर होता है, तो बिल्कुल सही है, ब्राउन एल्गी जूस्पोर पाया जाता है। जूस्पोर मतलब सॉरी बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर, बाई फ्लैजिलेटेड जूस्पोर मतलब जो स्पोर तो होंगे। ठीक है ना, देखिए जो मतलब वर्ड्स हो गया, स्पोर हमारे ऐसे गैमेट जो बर्ड की तरह उड़ सकते हैं तो उनको जू स्पोर बोला जाता है। लेकिन यहाँ पूछा बाई फ्लैजिलेटेड, तो उनमें क्या है, 2 फ्लैजिला, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बाई फ्लैजिलेटेड। इसके बाद अनफ्लैजिलेटेड गैमेट पॉलीसिफोनिया। देखिए, कोई भी ऐसा गैमेट नहीं है जो विदाउट फ्लैजिलेटेड हो, बिना फ्लैजिलेटेड के वो मूव कर ही नहीं सकता, तो फ्लैजिला तो होगा ही होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो दिया हुआ ना, खासतौर से पॉलीसिफोनिया का, ये अनफ्लैजिलेटेड गैमेट हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन हमें गलत लग रहा है। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लोरेला, क्लोरेला तो होता ही है यूनिसेलुलर, तो इसमें जो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन क्या है आपका, मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, जस्ट कर देते, ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या है, मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, तो ये 2018 पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ड पोलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन। ठीक है, इसमें से पूछता है विज्ड पोलन ग्रेन किस में प्रेजेंट हो गया, 2018 का क्वेश्चन है। क्या मैंगो में प्रेजेंट होता है, क्या एक तरीके से साइकस में प्रेजेंट होता है, क्या मस्टर्ड में प्रेजेंट होता है, या पाइनस में प्रेजेंट होता है। तो मैंगो में तो बंच टाइप के प्रेजेंट होते हैं, गुच्छे में प्रेजेंट होते हैं। साइकस में अगर बात करें तो इसमें भी आपको इसके ही पोलन ग्रेन लगभग लगभग बंच में ही देखने को मिलेंगे, मस्टर्ड में, जबकि पाइनस में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो सकता है क्या हो सकता है,
पाइनस, बाकी सब जितने हैं बंच में पाए जाते हैं, ये विदाउट बंच में मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये कब पूछा गया था 2018 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अच्छा, इनमें इन ऑप्शन में से अगर इंपॉर्टेंट बात, एक और बात ध्यान रखिएगा, साइकस जो है, साइकस के प्लांट से क्या बनाया जाता है, साबूदाना। और मस्टर्ड तो आपको पता है, हम ऑयल ऑयल वगैरह निकालते हैं, ठीक है ना। और मैंगो तो खाने के इस्तेमाल करते ही पता है। और पाइनस, तो पाइनस के प्लांट से आपको पता है बहुत सारे जो ट्राइब्स होती हैं, इनके सीड का क्या करती हैं, वो एज अ फूड उबाल करके, है ना, बॉयल करके इसको खाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो ये थोड़ा इनके फीचर भी ध्यान रखते जाना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2018 पूछा गया क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है, उनको बताना है। हॉर्सेटल्स आर जिम्नोस्पर्म, बी नंबर है सिलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस। अब देखिए, ये थोड़ा सा आपने अगर पढ़ा होगा ना तो थोड़ा सा आइडिया होगा आपको, है ना। ये जितना टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी आपको इजीली ऐसे अगर हम नॉर्मली बता देंगे तो उत्तर समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ा इन चैप्टर को पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। सिलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस वाइल सॉल्विनिया इज होमोस्पोरस, ठीक है। उसके बाद ये हेट्रो और होमोस्पोरस का मतलब आपको समझ में आ रहा है ना, जिनके गैमेट सिमिलर हो होमोस्पोरस, या जिनमें सिमिलर टाइप के पोर पाए जाते हैं, और जिनमें डिफरेंट टाइप के पोर पाए जाते हैं वो हेट्रोस्पोरस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। सी नंबर दिया हुआ है ओव्यूल, ये बी नंबर था, सी नंबर है ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल अ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में ओवरी की जो वॉल होती है वो क्या होती है, क्लोज नहीं होती, क्योंकि आपको हमने पहले ही बताया था कि एंजियो जिम्नो दो टाइप के प्लांट होते हैं। एंजियो जिम्नो, जिम्नो मतलब होता है क्या, नेकेड, और स्पर्मा मतलब सीड, जिनके सीड क्या हों, खुले हों। अब सीड खुले हैं मतलब ओव्यूल तो खुला ही होगा, कवर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये जो आपका ऑप्शन दिख रहा है ना, ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, एंजियो का मतलब होता है क्लोज, स्पर्मा का मतलब सीड। एंजियोस्पर्मा जिसका सीड क्लोज हो, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसके सीड क्लोज इसलिए नहीं है क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म के प्लांट है, अंडर डेवलपिंग प्लांट है, अभी डेवलप प्रॉपर नहीं हुए हैं। जैसे इसके एग्जांपल में देख लो आप, साइकस माइनस के ले लो, या अब उसका खजूर का ले लो, जो खजूर का प्लांट आता है उसके सीड ओपन होते हैं, खुले होते हैं, है ना, उतना ज़्यादा क्लोज कवर नहीं होती। तो ये ऑप्शन ध्यान रखिए। लास्ट वाला देख लेते हैं, स्टेम आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड एड्रस। तो ये तो मेरे हिसाब से गलत ही है, ये बाकी जितने दिख रहे हैं ना आपको मिस्टेक ही है, केवल आपका ऑप्शन जो है यही सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, ये 2018 पूछा गया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा, राइट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन 4 नंबर, बिसाइड पेडी, पेडी फील्ड, ये पेडी क्रॉप मतलब धान की क्रॉप की बात कर रहा है। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ साइकस, इक्विसेटम, सिलोटम और पाइनस। इन चारों में से किन प्लांट्स में क्या साइनोबैक्टीरिया जिस तरीके से पेडी क्रॉप में पाया जाता है उसी तरीके से इन प्लांट में से किसी में पाया जाता है। तो देखिए, आपको पाइनस में तो मिलेगा नहीं क्योंकि इसमें खास सिस्टम वगैरह होता नहीं, सिलोसेडम में भी नहीं मिलेगा, इक्विसेटम में भी नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा किसमें, साइकस में मिलेगा, ठीक है। किसमें ध्यान रखिएगा, साइकस में। ये साइनोबैक्टीरिया का उसमें काम क्या है, साइनोबैक्टीरिया का काम नाइट्रोजन फिक्सेशन करके साइकस को, प्लांट को, आपको पता है नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट भर भर की होती है बहुत ज़्यादा अमाउंट में, तो वो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कौन फुलफिल करता है, ये आपका आपका साइनोबैक्टीरिया फुलफिल करता है साइकस के अंदर, ठीक है ना। एक म्यूचुअलिज्म रिलेशन स्टेब्लिश करता है। तो दिए गए ऑप्शन के हिसाब से आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा आपका साइकस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड, अच्छा ये पूछा कब गया था, इसका टाइमिंग ध्यान रखिएगा, 2013 का क्वेश्चन है, ठीक है। 2013 का क्वेश्चन, आपको टॉपिक मेन ध्यान रखना कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। हो सकता है उन टॉपिक से और रिवाइज कर दे क्वेश्चन। जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड स्पर्मा स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे आर लैक, ठीक है। जिम्नोस्पर्म आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स बिकॉज दे आर लैक। जिम्नोस्पर्म के किस प्लांट्स में सॉफ्ट वुड स्पर्मोफाइट्स के रूप में पाई जाती हैं और क्यों, ठीक है ना, ये आपको बताना है। दे लैक, दे लैक क्या एब्सेंट होता है,
जिम्नोस्पर्म में कैम्बियम एब्सेंट होता है, फ्लोएम फाइबर एब्सेंट होता है, थिक वॉल ट्रैकिड्स एब्सेंट होता है, जाइलम फाइबर एब्सेंट होता है। देखिए ये सब तो प्रेजेंट होंगे क्योंकि इनके बिना काम नहीं हो। कैम्बियम तो होगा ही होगा, कैम्बियम ये सेकेंडरी ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंडरी ग्रोथ तो आ चुकी है। इसके अलावा फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर में वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर होना चाहिए, ये तो होना ही होना है क्योंकि फूड बहुत कंपलसरी है फूड में फूड का ट्रांसपोर्टेशन, फ्लोएम फूड का और जाइलम में जल का, वाटर का, तो ये तो होना ही है, होगा ही होगा। इसके बाद सी नंबर है थिक वॉल एंड ट्रैकिड्स, ट्रैकिड थिक वॉल होंगे तभी तो ये ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे इनका। इसके बाद जाइलम फाइबर, ये देखिए इसमें जाइलम फाइबर जो है ये एब्सेंट होगा। ये क्यों एब्सेंट होगा? क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा वाटर के ट्रांसपोर्टिंग के सिस्टम के लिए कोई ऐसा खास वैस्कुलर सिस्टम प्रॉपर तरीके से नहीं होता है ना, इनमें वाटर कंज्यूम कैपेसिटी खुद ही होती है, तो ये रख लेते हैं, ये 24 घंटे वाटर टेकिंग आउट नहीं करती, तो ये बात इनको ध्यान रखिएगा है ना। तो जाइलम फाइबर इसका आंसर, ये 2012 पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें पूछा कि क्या एब्सेंट होता है, दे लैक, तो वो एब्सेंट होता है जिम्नोस्पर्म में जाइलम फाइबर, ठीक है। आपको पता होगा कि जाइलम फ्लोएम में चार चार टाइप की टिश्यू होती है, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है ना। उसके अलावा आपको वेसल्स, सीप ट्यूब, ऐसे ही आपको फ्लोएम में भी मिलेगा, ठीक है ना। फ्लोएम फाइबर, आपका सीप ट्यूब इसमें पाई जाएगी, और एक और होता है ट्रैकिड्स, ये तीन इसमें पाए जाएंगे। और एक होता है जैसे इसमें जाइलम फाइबर है उसमें फ्लोएम फाइबर पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इनमें जो ऑप्शन होगा आपको क्या होगा, जाइलम फाइबर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, कंपेयर विथ गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट्स द गैमेटोफाइट ऑफ द वैस्कुलर प्लांट्स। कंपेयर क्या करना है, गैमेटोफाइट ऑफ द ब्रायोफाइट एंड गैमेटोफाइट ऑफ द वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट मतलब जिनमें प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट हो चुका है, जिनमें वाटर एंड फूड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन हो पाए, जैसे हम लोग की बॉडी में आर्टरी सिस्टम है, आर्टरी और वेंस है, उस तरीके से इनमें भी आर्टरी वेंस के रूप में इनमें फूड वगैरह वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए जाइलम और फ्लोएम दो टाइप की टिश्यू होती है, मेजरली कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो उन्हीं की बात कर रहा था, ये वैस्कुलर टिश्यू में गैमेटोफाइट क्या बोला है, कंपेयर करना है गैमेटोफाइट का, गैमेटोफाइट ऑफ ब्रायोफाइट का और वैस्कुलर प्लांट। वैस्कुलर प्लांट हम कह सकते हैं कि एक तरीके से एंजियो और जिम्नोस्पर्म प्लांट में, तो ब्रायोफाइटा और एंजियोजिम्नो में तो काफ़ी डिफरेंस है ना। ब्रायोफाइट तो इमेच्योर प्लांट्स है, पहले एल्गी आता, फिर ब्रायो, फिर इसके बाद टेरिडो, फिर जिम्नो और फिर एंजियो आता, तो मतलब वो डेवलप टाइप के प्लांट होंगे। 2011 पूछा गया क्वेश्चन, देखते इसमें क्या है, आंसर क्या होगा। लार्जर बट टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन, लार्जर बट ब्रायोफाइटा में लार्जर कैसे हो सकता है, गलत है, ठीक है। इसके बाद लार्जर एंड टू हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन, दोनों में लार्जर इम्पॉसिबल हो ही नहीं सकता, किसी एक में ही होगा लार्जर। स्मॉलर एंड टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन, ठीक है, ये दोनों ही अंडर डेवलपिंग प्लांट है। अब अंडर डेवलपिंग है तो इनमें लार्जर होने के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। एक लास्ट ऑप्शन है स्मॉलर बट टू हैव लार्जर सेक्स ऑर्गन, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। देखिए दोनों ही अंडर डेवलपिंग प्लांट है, इसलिए स्मॉलर एंड टू हैव स्मॉलर सेक्स ऑर्गन, एक स्मॉलर है और दूसरा स्मॉलर सेक्स ऑर्गन। ये जिम्नोस्पर्म में, क्योंकि एंजियोस्पर्म का तो है ना, एंजियोस्पर्म का होता तो डेवलप प्लांट होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, वैस्कुलर प्लांट की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या है, इसमें आपका थोड़ा सा इसमें भी लोअर कैटेगरी का या स्मॉलर सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं, और क्योंकि इसमें प्रॉपर फ्लावरिंग प्लांट तो ये है नहीं। और इसके बाद अगर ब्रायोफाइट की बात करेंगे तो ब्रायोफाइट में क्या है, वो तो वैसे भी स्मॉलर है ही, ठीक है ना, तो उसकी बात तो छोड़ ही सकते हैं, राइट। उसके बाद तो इसका आंसर जो होगा वो सी नंबर होगा, दोनों में स्मॉलर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, कैरेलॉयड रूट विच होस्ट अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एन एल्गी एंड होस्ट प्लांट, द फीचर ऑफ कैरोलॉइड रूट, कैरोलॉइड प्लांट का रूट बोला है, होस्ट सिम्बायोटिक रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं किसके किसके बीच में, ये एल्गी एंड होस्ट प्लांट के बीच में, क्या कौन ऐसा है, ये फीचर कौन शो करते हैं, क्या साइकस शो करता है, क्या पाइनस शो करता है, क्या टेरिस शो करता है, या फ्यूनेरिया। आपको एक क्वेश्चन इसके ऊपर ध्यान आ रहा होगा ना, ये देखिए, बिसाइड पेडी क्रॉप फील्ड साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट, आपके इसका आंसर था साइकस। तो साइकस के इंटीरियर पार्ट पे, साइकस एक थोड़ा सा डेवलप वैरायटी वाला प्लांट है जिम्नोस्पर्म का,
तो साइकस के अंदर ये बैक्टीरियो इंटर करके क्या कर रहा था, सिम्बायोटिक रिलेशन स्टैब्लिश कर रहा था। सेम फीचर कौन शो कर रहा है, सेम फीचर आपको शो कर रहा है यहाँ पे कौन शो कर रहा है, साइकस। क्या शो कर रहा है यहाँ पे कि ये होस्टाइल प्लांट में, दैट मीन्स किसको, साइकस को कौन यूज कर रहा है इसमें, एल्गी और ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ अपनी लाइफ स्टाइल को सर्वाइव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रख लेना है। इसमें क्या आंसर होगा, साइकस होगा, है ना। एक दूसरे से रिलेशन कौन स्टेब्लिश करते हैं, साइकस, ना तो पाइनस, ना तो टेरिस और ना तो फ्यूनेरिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका जेमा आर प्रेजेंट इन, जेमा मतलब वही जेम्यूल गैमेटिक पार्ट प्रेजेंट होते हैं इंटीरियर पार्ट पे। किस में प्रेजेंट होते हैं, सम लोअर वर्ड्स में प्रेजेंट होते हैं, मॉसेस में, टेरिडोफाइट्स में, सम जिम्नोस्पर्म्स में। तो देखिए सबसे छोटा स्मॉल वेराइटी का स्पीसीज होगा उसमें जेम्यूल बनेगा, तो वो सबसे स्मॉल वेराइटी का होता है। एल्गी के ग्रुप का लोअर वर्ड सबसे स्मॉलेस्ट होता है। दो टाइप के होते हैं, एक मॉसेस एक लोअर वर्ड। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा डेवलप कह सकते हैं वो कौन सा होता है, लिवर वर्ड। ठीक है, क्लियर, मॉसेस लिवर वर्ड। तो लिवर वर्ड में ही जेम्यूल बन पाएगा, है ना। इसमें तो गैमेटोफाइट बनते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या आंसर होगा इसका, सम लोअर वर्ड। ठीक है, ये इनका टाइमिंग वगैरह तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये नीट के क्वेश्चन है आपके। एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोनिकल एल्गा इज, क्लोनिकल मतलब राउंड अप शेप एल्गा कौन होता है। तो इसमें आप आंख मूंद करके मार सकते हैं बॉल बॉक्स, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। ना तो यूलोथ्रिक्स का होता, ना तो स्पायरोगायरा का, ना तो क्लोरेला। ये सब क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल है, केवल किसको छोड़ करके, वॉल बॉक्स राउंड शेप होता है। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फैक्चुअल है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगेमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। ए नंबर है सारगासम, बी नंबर है एक्टोकार्पस, सी नंबर है यूलोथ्रिक्स और डी नंबर है स्पायरोगायरा। ठीक है, दिए गए ऑप्शन के हिसाब से क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगेमी। आइसोगेमी मतलब जो सिंगल गैमेट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम आइसोगेमी में काउंट करते हैं। तो कौन सा इसमें है भाई, सारगासम या जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, सारगासम, एक्टोकार्पस, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा। सिंगल गैमेट्स की अगर बात करेंगे तो वो किससे हैं, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा क्या करता है, एन वाला गैमेट वो खुद ही जो ऑर्गेनिज्म है वो टूट टूट करके बनता है, उसमें कोई ऐसा प्रॉपर डिवीजन नहीं होता। तो अगर इनके हिसाब से देखेंगे तो स्पायरोगायरा टाइप का जो एल्गी है ना, वो फ्रेगमेंटेशन मेथड का इस्तेमाल करके नया रिप्रोडक्शन प्रोसेस कर लेता है। ठीक है, आइसोगैमी है और नॉन फ्लैजिलेटेड, इसमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते, जबकि बाकी गैमेटों में आपको पता होगा कि फ्लैजिला प्रेजेंट होना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लेना, ये एक नॉन फ्लैजिलेटेड एल्गी है, जबकि उधर आपने पढ़ा था एक फ्लैजिलेटेड एल्गी सारे होते हैं, किसको छोड़ करके, स्पायरोगायरा को छोड़ करके। ठीक है, ये 2015 पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है 2003 में पूछा गया क्वेश्चन, थोड़ा पुराना है लेकिन काम के लायक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पायरोगायरा इज एन एडवांस्ड फीचर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पायरोगायरा में अगर हो रहा है तो कौन सा एडवांस फीचर हो सकता है। ए नंबर फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएटेड सेक्स ऑर्गन, बी नंबर डिफरेंट साइज ऑफ माइटोटिक सेक्स ऑर्गन, सी नंबर सेम साइज ऑफ माइटोटिक सेक्स ऑर्गन एंड डी नंबर मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट सेक्स ऑर्गन। देखिए सेक्स ऑर्गन तो इसमें प्रॉपरली आपको होगा ही नहीं, खासतौर से माइटोसिस वाला, माइटोसिस की अगर बात करेंगे तो वो तो प्रॉपर होगा ही नहीं। ये इनकी फिजिकल बॉडी ब्रेकडाउन होती है, फिजियोलॉजिकली डिफरेंशिएट सेक्स ऑर्गन, है ना। फिजियोलॉजिकली मतलब उनकी बॉडी में अचानक सडनली ऐसा चेंज आता है और वो डिवाइड हो जाते हैं, डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो इनका जो आंसर होगा ये तो डायरेक्ट ही क्या होगा, ए नंबर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, फ्लोरिडीन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर टू, फ्लोरिडीन स्टार्च हैज स्ट्रक्चर सिमिलर। इसमें फ्लोरिडीन स्टार्च क्या क्या स्टोर करता है, ये किस टाइप का स्टार्च है। स्टार्च ये एक पॉलीसेकेराइड है, ये आपको बता दें कार्बोहाइड्रेट के अंदर पॉलीसेकेराइड टाइप का है, जो एक से ज़्यादा ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, अब इसमें स्टार्च होमो पॉलीसेकेराइड है, जो कि क्या है, एक ही टाइप के ग्लूकोज से मिलकर बना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसकी बात अगर करेंगे, यहाँ जितने भी दिए हुए हैं सब ये क्या है,
पॉलीसेकेराइड है, अलग अलग टाइप का है, कुछ होमो है कुछ हेट्रो है। देखिए स्टार्च सेलुलोज होगा, अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन होगा, मैनिटोल एंड एल्जिनिन होगा, लैमिनेरिन एंड सेलुलोज होगा। ठीक है, ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये लैमिनेरिन और मैनिटोल, ये फ्लूइड जो निकलता है प्लांट से, ये वो हो है, और साथ ही साथ कुछ स्टार्च के फॉर्म में भी फ्लूइड निकलते हैं। ठीक है, अब इनको गोंद वगैरह जिनको आप बोलते हो। ठीक है, उसके अलावा एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन, ये एक ऐसा स्टार्च है जो फाइबर टाइप का स्टार्च है। ठीक है ना, जो ज़्यादातर फंगस में पाया जाता है, लेकिन आपको ये किस टाइप का स्टार्च है, फ्लोरिडीन टाइप का स्टार्च है, जो बहुत सारे प्लांट में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना। ये थोड़ा सा चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो ही आपको आंसर प्रॉपर आप क्लिक कर पाओगे, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा डिस्क्राइब भी करूँगा तो वीडियो तो लंबा होगा, साथ ही साथ आपको थोड़ा समझने में भी दिक्कत होगी। तो आप थोड़ा एक बार चैप्टर को पढ़ें फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो आपको ज़्यादा ईजी लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। Generalic Selaginella and Solvinia produce two kind of spore. Such plant are known as। सिलेजिनेला और सॉल्विनिया प्लांट्स की बात कर रहा है कि इसमें जो स्पोर्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। क्या वो हेट्रोस्पोरस होते हैं, क्या वो होमोस्पोरस होते हैं, क्या वो हेट्रोसोर्स और होमोसोर्स। देखिए हेट्रोसोर्स और होमोसोर्स तो हो ही नहीं सकते, या तो हेट्रोस्पोरस या तो होमोस्पोरस। ठीक है, या तो हेट्रोस्पोरस या तो होमोस्पोरस, होमोसोरस लिख दिया, होमोस्पोरस। ठीक है, होमोस्पोरस, राइट। तो अब ये तो होमोसोरस और हेट्रोसोरस, सोरस नाम का कोई ऐसा टर्म ही नहीं होता। हेट्रोस्पोरस या होमोस्पोरस, हेट्रो मतलब होता है जिनके स्पोर्स सिमिलर हो, सॉरी डिफरेंट हो, और होमो का मतलब क्या होता है जिनके स्पोर्स सिमिलर हो। तो यहाँ पे उनके जो स्पोर्स हैं, चूंकि अलग अलग प्लांट हैं, अलग अलग वेराइटी के प्लांट हैं, अलग अलग ग्रुप्स के प्लांट हैं, तो या अगर मान लीजिए सिमिलर भी है तो इनके जो गैमेट है वो कैसे हैं, वो हेट्रोस्पोर्स हैं, वो सिमिलर नहीं हो सकते, है ना। वो क्या है, हेट्रोस्पोर्स, हेट्रो मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पोर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ द व्यू, मतलब कि जब से इवोल्यूशन हुआ उस टाइम से रिटेंशन ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो एंड द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर सेम sometimes sometimes first observe in। आपने फीमेल के अंदर, फीमेल प्लांट्स के अंदर शुरू से इवोल्यूशन टाइम से क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है ना, पेरेंट स्पोरोफाइट्स सेम, जब से स्पोरोफाइट तो बाद में आया होगा। ठीक है ना, शुरू में कौन सा प्लांट्स आए या किस टाइप के प्लांट से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, स्पोरोफाइट्स कहाँ से आया, इवोल्यूशनरी। देखो इवोल्यूशन में अगर आप बात करोगे सबसे पहले मोसेस काई एल्गी आए, जो कि क्या थे, स्पोरोफाइट तो थे ही नहीं, है ना, ये गैमेटोफाइट थे। स्पोरोफाइट की बात करेंगे तो स्पोरोफाइट थोड़ा सा जिनमें जो डेवलप प्लांट है, स्पोर्स जिनमें बनते हैं, जिनमें सेक्स प्रॉपर तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखने के लिए मिलना शुरू हो जाता है, उनमें देखने के लिए मिलेंगे। तो जिम्नोस्पर्म तो वेरी डेवलप है, इसकी तो बात ही छोड़ दो। लिवरवर्ड और मॉसेस ये दोनों एल्गी ग्रुप के हैं, इसको भी छोड़ दो। टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं तो टेरिडोफाइट्स में कौन आएगा, इसी की बात करते हैं, तो ये जो आंसर आपका होगा सही होगा। टेरिडोफाइट्स क्या है, ये पहला स्पोरोफाइट्स है। ठीक है ना, पूछा है इवोल्यूशन के टाइम से जो फर्स्ट स्पोरोफाइट्स हैं वो कौन से हैं, उनके नाम बताइए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों 15 नंबर, कोनिफर्स आर एडॉप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ। कोनिफर्स के प्लांट का जो एडॉप्टेशन है वो किस टाइप के इन्वायरमेंट को टॉलरेट कर सकते हैं। ब्रॉड हार्डी लीव्स, सुपरफिशियल स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। देखिए उनके जो क्यूटिकल होते हैं, लीव्स के क्यूटिकल, क्यूटिकल कहाँ पाए जाते हैं, लीव्स पाए जाते हैं। उनके क्यूटिकल प्रॉपर तरीके से अगर मेंटेन होंगे तो वो क्या कर सकते हैं, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, वो चाहे ज़्यादा ठंड हो चाहे ज़्यादा आपका गर्मी हो, उन दोनों इन्वायरमेंट भी क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, अगर ज़्यादा हार्ड है तो गर्मी में वो पत्ते झड़ जाएंगे इजीली। ठीक है ना, सुपर स्पेशियल स्टोमेटा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकता है, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस पार्टिसिपेट कर सकता है या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में अगर उसे
क्या करना, सर्वाइव करना है या उसे टॉलरेट करना है, उसका जरूरी है कि क्या होना चाहिए, थिक क्यूटिकल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, थिक क्यूटिकल। ये ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है ना। इसके बाद 16 नंबर का क्वेश्चन है, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस रिस्पेक्टिवली आर। इनमें एक्टोकार्पस और फ्यूकस का पूछा है कि लाइफ साइकिल कैसा होता है। पहले इसमें जो टर्म है वो समझो। एक दिया हुआ है हैप्लॉन्टिक, एक डिप्लॉन्टिक, एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक। देखिए, जिनकी गैमेटिक साइकिल अपनी पूरी लाइफ साइकिल में वो केवल सिंगल गैमेट से अपनी लाइफ स्टाइल चलाते हैं। सिंगल गैमेट मतलब एन से, एन मतलब होता है सिंगल गैमेट, 2n होता है डिप्लॉयड सेकंड गैमेट, ठीक है ना। तो जो सिंगल गैमेट्स अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस चलाते हैं, तो उसको बोलते हैं हैप्लॉन्टिक। जो 2n से अपनी लाइफ स्टाइल सर्वाइव करते हैं, 2n से 2n बनते हैं, उसको बोलते हैं, या 2n से nn बनते हैं, जिनमें n से nn बनते हैं वो हैप्लॉन्टिक, जिनमें 2n से nn बनते हैं या 2n बनते हैं वो डिप्लॉन्टिक, और जिनमें आधी साइकिल 50% उसकी हैप्लॉन्टिक होती है, 50% डिप्लॉन्टिक होती है। मतलब पहले तो वो डिप्लॉयड गैमेट से सिंगल सिंगल करेंगे, फिर हैप्लॉयड nn गैमेट से करेंगे रिप्रोडक्शन, तो ऐसे को बोलते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इसमें आपको बताना है कि एक्टोकार्पस और फ्यूकस किस टाइप के हैं। अब देखिए, ये टर्म तो आपको समझ में आ गए होंगे, लेकिन ये जो प्लांट्स हैं वो प्लांट तो आपको पढ़ने पड़ेंगे, फैक्ट है ना, कि ये किस में आते हैं। देखिए, हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक। इसमें दोनों फेज होगा, लेकिन पहले क्या होगा, पहले हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगा, फिर डिप्लॉन्टिक होगा। सिंगल गैमेट पहले रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर उसी से डुप्लीकेट हो जाएंगे और 2n वाले गैमेट करेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइसियस। मोनोइसियस मतलब होते हैं जिनमें दोनों गैमेट एक ही में प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं मोनोइसियस, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो आंसर है वो क्या होगा, साइकस सिरेनेंस में होता है, कैरिका पपाया में मतलब पपीता में होता है, कारा में होता है, मार्केंसिया पॉलीमॉर्फिया में होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो कारा होगा, ठीक है। कारा एक ऐसा स्पीसीज है जो दोनों गैमेट उसके खुद ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये कहीं ज़्यादा चल नहीं सकता ना, ये एक ही जगह बैठा रहता है। जब कहीं जाएगा नहीं तो ये किससे रिप्रोड्यूस करेगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कारा में दोनों गैमेट प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, ये मूव नहीं कर सकता, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, देखिए इसमें एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन द immediate environment. Algae increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment. क्या एल्गी ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट में जल्दी बहुत तेज गति से डिसॉल्व कर लेता है। एल्जीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड आपका केरोसिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। रॉन्ग बताना है, ठीक है ना। तो ये भी, ये इसके बाद नेक्स्ट है, अगार, अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम एंड ग्रेसिलेरिया, लेमिनेरिया एंड सार्गासम एंड यूज्ड एज अ फूड। इसमें थोड़ा 2-3 इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिए, फिर तो मैं आंसर बता देता हूँ। देखिए, इसमें लेमिनेरिया एंड सार्गासम ये फूड के लिए इस्तेमाल करते हैं, वेरी एनर्जेटिक होते हैं। फॉरेन कंट्री में जाएंगे या आप एक तरीके से यूरोपियन कंट्री साइड जाओ, ऑस्ट्रेलिया साइड जाओ, तो इन एल्गी को फ्राई करके ये खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब पता नहीं उन लोगों का फूड बिहेवियर होगा, लेकिन ये दे आर वेरी एनर्जेटिक, ये बात ध्यान रखिएगा, है ना। आप 10-25 ग्राम एल्गी में आप बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन रिच इसमें रिसोर्सेस ले सकते हो, ठीक है, जो कि हमको नॉर्मल फूड से नहीं मिल पाती। तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिशियल है, इसलिए तो वो लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में फूड का लाइफ साइकिल जो है सबका अलग अलग है ना। हम लोग नॉर्मल चावल रोटी वगैरह ये नॉर्मल खा के जिंदा रहते हैं। आप हमारे साउथ साइड चले जाओ तो मछली वगैरह खाते हैं, सब अलग अलग फूड बिहेवियर है, ठीक है। अगर अगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जिलेडियम एंड कारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। जो आपके लैब में
आपने देखा होगा, आप मीडिया बनाते हो, मीडियम जिसमें आप किसी भी बैक्टीरिया वायरस को कल्चर करना होता है तो उसमें उस मीडियम की ज़रूरत पड़ती है ना, जिसको हम अगार बोलते हैं, अगार भी बोलते हैं, जेल भी बोलते हैं, अलग अलग टाइप के बोलते हैं। तो उसमें एक ग्रीस जैसे दिखता है, ठीक है ना, स्मेल भी लगभग लगभग उसी के जैसी आती है। तो अगर अगर किससे क्या जिलेडियम प्लांट से ऑब्टेन और ग्रेसिलिया से ऑब्टेन किया जाता है, ये बात सही है बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट नीचे वाला दोनों सही है। इसके बाद नेक्स्ट है एल्जिन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड कराजिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। देखिए ये एल्जिनिन तो बिल्कुल गलत है। एल्जिनिन आपको कहाँ से, ये अदर ग्रुप से मिलेगा, इसमें से काराजिन और ब्राउन एल्गी से तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है ना। क्लियर, एल्जिनिन आपको जो ब्रायोफाइट्स वगैरह हैं ये उनमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर है, तो इसमें तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, है ना। ये फियोफाइटा ग्रुप के हैं, ये ब्राउन एल्गी वाले हैं, तो इनमें तो आपको नहीं मिलेगा। ये आपको एल्जिनिन वगैरह स्टार्टिंग वाले में मिलेंगे, ठीक है। क्लियर, तो ये बात आपको ध्यान रखिएगा। और एल्गी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व, ये तो बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर क्या होगा आपका, एल्जिनिन। तो ये थे आपके टोटल 18 क्वेश्चन, जो कि कुछ में तो टाइम मेंशन है, डेट मेंशन है, कुछ में डेट मेंशन नहीं है, लेकिन ये सारे नीट में ही आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपको जनरली टॉपिक आइडिया हो गए होंगे, जनरली क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं वो आइडिया हो गए होंगे। आप इन्हीं बेसिस पर और क्वेश्चन आप फॉर्म करके और इसके सॉल्व इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी आपके पास प्रैक्टिस बुक है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर इनमें कोई डाउट है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। और जिन टर्म के बारे में आपको नहीं पता वो टर्म भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी नीट के प्रैक्टिस चल रहे होंगे तो वो भी इनका फ़ायदा ले सकते हैं। और अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही और नेक्स्ट वीडियो मिलते रहें, ताकि आपके एग्ज़ाम में कुछ हेल्पफुल हो पाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।